हमारे मिर्सा के विधायक जी अरूप चंद्र जी कछुआ छाप, उसका सर देख रहे हैं, कछुआ है और उसमें एक भी बाल नहीं रहता। कछुआ का शरीर में देखिएगा एक बाल नहीं रहता है, उस तरह उसका भी सर में एक भी बाल नहीं है। जिसके पास वंश नहीं, जिसका बच्चा, जिसका बेटा नहीं है, वो दूसरा का बेटा का दर्द क्या समझेगा? उसका बेटा ही नहीं है तो बेटा का दर्द समझ कैसे सकता है? कोयला चोरी करने वाला का नाम लेने में क्या फटता है टकला का है? वो कछुआ छाप को, टकला को क्या डर लगता है? 400 करोड़ दे देना भैया, हम देश छोड़ के चल जाएंगे। राज्यसभा में 2-2, 3-3 राज्यसभा में चुनाव देकर 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ रुपया लिया। एमपीएल में कब्जा कर लिया कोयला चोरी से। उससे बड़ा चोर धरती पर कोई है नहीं। और इसका तो इतिहास आप मिर्सा में जाके पता कर लीजिए, एक एक व्यक्ति से पता कर लीजिए। और मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, मेरे पर जो आरोप लगा, चाहे हम पर रेप केस हुआ हो, चाहे मंदिर का मामला हो, चाहे जमीन का मामला, एक भी साबित हो गया, राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। ये कछुआ छाप को समझा दीजिए आप लोग भी कि विकास का बाधक नहीं बने। वो टकला पगला गया है, टकला गुस्सा के बोल रहा है सब बात। नहीं तो सच बात है तो चलिए पूछिए। बाप बेटा मिल के 4 बार विधायक बना, मैं अकेले 4 बार विधायक बने। तुलना करेगा हमारा? तो टकला कछुआ छाप अरूप चंद्र जी से सावधान। वो विकास बाधक है, विकास विरोधी है, वो क्रिमिनल आदमी है, वो चोर आदमी है। दुर्भाग्य है जो धनबाद की जनता ने एक ऐसे सांसद चुने जो अपनी भाषा और मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखते। जिस देश की पार्लियामेंट में पूरे विश्व के राजनीति का गहन मंथन होना चाहिए, बहस होना चाहिए था, जहां देश की इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड होती है, जहां आर्मी से लेकर आज के दिन एआई टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी को लेकर बहस होनी चाहिए थी। आप उस दौर को भी आप देखेंगे जहां कॉमरेड ए.के. राय जब पार्लियामेंट में थे तो कितनी सार्थक बहस होती थी। लेकिन उस पार्लियामेंट में एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया धनबाद से जो महज भाजपा के नाम से वोट लेके वो जीते हैं, और आज के दिन वो यहाँ पर विवादित बयान देना, लोगों को गाली देना, एक शहीद को गलत अपशब्द कहना, ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। मैं सबसे पहले एक एक करके उनका जवाब देता हूँ। उसने हमें टकला, कछुआ, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर आप देखेंगे जो भाजपा या जनसंघ के जो नायक रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी अभी प्रोग्राम पूरे देश भर में चल रही है 6 जून से 23 जुलाई तक। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये मतलब अच्छी श्रद्धांजलि हमारे सांसद महोदय के द्वारा दिया गया है, जो वो भी हम समझते हैं जो उनके भी सर पे बाल नहीं। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग जानते हैं, जो जिनकी इतनी बड़ी मूर्ति गुजरात में लगाई गई। वो भी अगर ढुल्लू महतो जी के कथन पर चले तो वो भी कछुआ एवं टकला है। ये तो छोड़ दीजिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, ओम बिरला जी, ये तमाम लोग अगर देखेंगे तो सब लोग टकला एवं कछुआ का प्रतीक है। तो ढुल्लू महतो हम समझते हैं जो जिनके भी सर पे बाल नहीं है। धनबाद लोकसभा में भी बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने उनको वोट दिया है। ऐसे तमाम व्यक्तियों को वो गाली दे रहे हैं, तमाम लोगों को वो अपशब्द कर रहे हैं। धनबाद की ये तमाम लोग जिनको वो टकला या कछुआ कह रहे हैं, भविष्य में हमेशा याद रखेंगे इन चीज़ों को। अब आप एक तरफ जहां देश में बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की नारा लगाते हुए सरकार आगे बढ़ रही है, और भ्रूण हत्या के खिलाफ लगातार पूरी देश में
आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। तो उस जगह पर ये कहना है जो जिसका बेटा नहीं वो परिवार का दर्द क्या समझे, उसका मतलब ऐसे तमाम माता पिता को वो गाली दे रहे हैं, तमाम माता पिता को दोषी ठहरा रहे हैं जिसका बेटा नहीं है, जिसकी सिर्फ बेटी है। बेटियां जो है हमारा शान है, हमारी नाज है, हमारी 2 बेटी हैं, वो हमारी शान है। और बेटी हो या बेटा कभी भी हम लोग फर्क नहीं समझते, हम समझते हैं हमारी बेटी, चाहे इंदिरा गांधी हो, मार्गरेट थैचर हो, आप ऐसे कई एक बेटियों का उदाहरण आप देखेंगे जिसने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, देश को आगे ले जाने का काम किया है, देश को नेतृत्व दिया है। आज भी पूरे विश्व में बेटियां नेतृत्व दे रही। बेटा ऐसा हो जो कुपूत हो और कोयला चोरी हो करे, कोयला चोर बने, इससे अच्छा तो बेटियां हैं जो देश को पढ़ाई लिखाई करके जो है वो देश को आगे ले जाए। तो बेटियां होना कोई गुनाह नहीं है। हम समझते हैं जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र या पूरे देश की बेटियां, देश के तमाम माता पिता इस चीज को सुन रहे होंगे जो हमारे लोकसभा के सांसद, हमारे धनबाद लोकसभा के सांसद किस तरीके से ऐसे तमाम गार्जियंस को खराब बोल रहे हैं जिनकी बेटा नहीं हुई, जिनका सिर्फ बेटियां है। और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई भी संतान नहीं है, तो क्या वो भी इसी दर्जे में पढ़ते हैं? क्या डुल्लू महतो जी ये कहेंगे जो उनको भी परिवार का कोई दर्द नहीं है, वो भी परिवार सुख से नहीं सम्मिलित है, वो भी कभी देश के हित में काम नहीं करते हैं? तो इस तरीके के छोटा मानसिकता के लोग, हम लोगों को शर्म आती है जो वो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। मैं और बता दूं जो गोविंदपुर में एक घटना घटी थी जिसमें 43 एकड़ सरकारी जमीन भूमि का घेराबंदी किया जा रहा था, जिसने उसने कहा जो वो सिख समुदाय के खिलाफ है। उसमें सिर्फ एक सिख की नहीं, उसमें बहुत लोग शामिल थे और वो सरकारी जमीन का घेराबंदी कर रहा था। हमारे गोविंदपुर के तत्कालीन सीईओ और एडिशनल कलेक्टर के मदद से वो पूरी सरकारी जमीन की घेराबंदी कर रहा था। बाद में उसको हमने पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन, विधानसभा में भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया और उसके बाद सीईओ ने उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दायर किया। इस जमीन में पैसा तुलसियान जो गोविंदपुर का है उसकी भी लगी हुई थी और आप लोग जानते हैं ये सोना कारोबारी तुलसियान के बिजनेस में ढुल्लू महतो की पैसा लगी हुई। तो स्वाभाविक बात है जो ढुल्लू महतो को काफी दर्द हुआ होगा। वो 40,000 में उस सरकारी जमीन की खरीदारी कर रहे थे और उसके बाद 85,000 रुपया डिसमिल में वो बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसको पूरी खड़काबाद की जनता साथ में हमारी थी और हम लोगों ने उस बाउंड्री वॉल के तोड़ दिया। जिस खड़काबाद की जनता ने उसको वोट दे के जिताया, उस खड़काबाद में जाके वो पूछे, उस वहां की जनता से पूछे जो वो जमीन क्या है, उस जमीन को जो वो खरीद बेच करने की कोशिश कर रहे थे वो जमीन सरकारी है कि नहीं, तब जाके वो बताएंगे जो मैं किसी का विरोध कर रहा हूं या किसी को कष्ट दे रहा हूं या कुछ। मैं और भी बता दूं जो लगातार उनके अगेंस्ट में 56 पुलिस केस थी, 56 कोई जनप्रतिनिधि का ऊपर केस होना जिसमें वर्दी फाड़ना, पिस्टल छीनना,
ये तमाम केस भी उनके ऊपर थी, जिसका लोअर कोर्ट से 4 केस में उनके ऊपर सजा हुई और एक केस 120/2013 जो है कतरास थाना की केस में उनको 1.5 साल की सजा हुई। तो वो तो खुद सजायाफ्ता क्रिमिनल है, तो उन लोगों को क्यों सीख देने की कोशिश कर रहे हैं? आपको याद होगा जब उनको लोकसभा की टिकट के बारे में बीजेपी गहन चिंतन कर रहे थे, कृष्ण अग्रवाल जी ने उसका विरोध किया था लिखित रूप से। किस तरीके से कृष्णा अग्रवाल को वो धमकाए थे और बाद में उनकी जो बयान आई, वो बयान मोटामोटी हूबहू प्रिंस खान के साथ मिलता हुआ बयान था और कृष्णा अग्रवाल को भी प्रिंस खान के द्वारा भी धमकाया गया था। बाद में सरजू राय जी भी इस मैटर पे पड़े और सरजू राय जी को भी प्रिंस खान के द्वारा, इन लोगों के द्वारा टकला कहा गया। तो दो दोस्त जब मिलते हैं तो स्वाभाविक बात है उनकी विचार, आचार, बातचीत सब एक समान होते हैं। तो प्रिंस खान और ढुल्लू महतो की जो दोस्ती है, उनकी सोच, उनकी विचार भी एक समान लगती है और ये जग जाहिर है। ये पुलिस की रिकॉर्ड्स में भी है, जो धनबाद जिले में 2 राजनीतिक लोग प्रिंस खान के हमेशा ही संपर्क में रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो है वो ढुल्लू महतो है। उनकी व्हाट्सएप चैट, उनकी व्हाट्सएप की बातें, तमाम चीज बीजेपी के पास भी रिकॉर्ड्स में है। आज वो सांसद से उतरे, सांसद की गद्दी से उतरेंगे, जिस दिन वो बीजेपी छोड़ेंगे आप देखिएगा एनआईए उसको जेल भेज दे। वो कह रहे मैं 400 करोड़ मिल जाए तो देश छोड़ दूंगा। वो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, वो देशभक्त है और देश छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। मतलब 400 करोड़ मिले तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे। मैं कहता हूं वो दुबई में अपनी पूरी ठिकाना बना के रखे हैं, प्रिंस के माध्यम से सारा पैसा एवं पूरी ठिकाना वो दुबई में बना के रखे हैं। और जिस दिन वो सत्ता से हटेगी, अब 2029 के बाद देखिएगा वो दुबई भाग गए। मैं सरकार से मांग करता हूं जो उनकी पासपोर्ट से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट जब्त करके रखा जाए, ताकि वो दूसरे के तरह भाग के देश छोड़ के भाग ना जाए और उनके ऊपर एनआईए से लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैंने कहा अगला दिन जो भाई आप अगर सबको माफिया कहते हैं, सबको आप रंगदार कहते हैं, क्यों नहीं उसको पार्लियामेंट में स्टार्ट क्वेश्चंस के माध्यम से इस चीज को उठाते हैं। वो अगर समझते हैं, वो अगर बोलते हैं जो मैं कोयला चोरी करवा रहा हूं, तो मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूं जो भाई मेरे ही नाम से क्वेश्चन करें। अरूप चटर्जी एवं अन्य जो कोयला तस्करी एवं कोयला की ये करते हैं धनबाद जिले में, इन तमाम लोगों का सीबीआई जांच किया जाए। शुरुआत हम ही से हो, पूरी जांच तो हो, वो साफ होंगे तो उनके ऊपर कोई भी दाग नहीं आएगी। लेकिन क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। देखें ना जवाब क्या आता है, सरकार इसकी जांच करवाती है कि नहीं, सीबीआई की जांच करवाती है कि नहीं। जो जो कोयला चोरी में लिप्त होगा, जो जो गलत काम में लिप्त होगा, सब जाएंगे जेल। ईडी की जांच होनी चाहिए। लेकिन वो हम बोलते हैं जो कभी भी ये करने का हिम्मत नहीं करेंगे। हम लोग भाकपा माले ये डिक्लेयर करती है आज, जो हमारे सांसद सुदामा जी इस पार्लियामेंट सेशन में हम लोगों की कोशिश रहेगी, यदि हमारे क्वेश्चन एक्सेप्ट हो तो इसी पार्लियामेंट में हम लोग धनबाद में कोयला चोरी को लेकर हम लोग क्वेश्चन करेंगे पार्लियामेंट में और सीबीआई जांच की मांग करेंगे।
उनका बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। नहीं, बेटा को IAS का कोचिंग सेंटर में भर्ती करवा के यहाँ रंगदारी तसल्ली करवा रहा है। कल तक तो वो पैसा उगाही कर रहे थे, जितना ट्रक्स निकलते थे 10,000 करके उगाही कर रहे थे। सिर्फ ये नहीं, आप जितने आउटसोर्सिंग है बागवाड़ा क्षेत्र में, एरिया 1, 2, 3, 4 BCCL का, सारे आउटसोर्सिंग में उनकी मशीनरी लगा हुआ है। सारे आउटसोर्सिंग में बाहर के लोगों को उसने लगा है, जिसको 10 से 15 हजार रुपया सैलरी देते हैं। सारे आउटसोर्सिंग से 30 से 35 हाईवा, 16 चक्का हाईवा जो कोयला निकलता है वो भट्टा में जाता है, विभिन्न भट्टों में जाता है। अगर आप BCCL टाइट करती है, थोड़ी भी टाइट करती है, तो वो पूरे आउटसोर्सिंग का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। अगर BCCL और टाइट करते हैं तो GM के ऊपर फर्जी केस करवाने के लिए वो महिलाएं छोड़ देती है। उनके पास कुछ महिलाएं भी हैं जिनको वो हमेशा कभी विजय झा के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर, कभी किसी GM के ऊपर, कभी CISF के ऊपर लगातार केस करवाते हैं। कोई भी उसके खिलाफ बोलते हैं। हो सकता है कल मेरे ऊपर भी किसी महिला को ला के खड़ा करके कोई केस करवाए। तो ये कला वो जानते हैं जो किस तरीके से लोगों को फंसाना चाहिए। और इस बार की भी विधानसभा में हम लोग उठाएंगे। जो कतरास में जिस तरीके से इलीगल माइनिंग चल रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कल उसने कहा जो भाई मेरा एक भी भट्टा नहीं है, अगर एक भी भट्टा होगा तो हम उनको दे देंगे, तो हमें दे दे। ये भट्टा है उनकी बेटा के नाम से, क्या हमें देगा वो भट्टा? तो मेरा भट्टा है, नाम बताया ये जगन्नाथ कोक इंडस्ट्रीज, इसका मालिक प्रोप्राइटर प्रशांत कुमार है, फादर्स नेम ढुलू मातो। ये कहाँ पे स्थित है ये तुमुदहा, प्लॉट नंबर इतना, जिसमें गोविंदपुर। तो आप पर उन्होंने आप पर आरोप लगाया है राजधानी के लिए दबाव बनाने का। एलिवेटेड जो बन रहे हैं फ्लाईओवर निरसा में, उस पर आरोप लगाया है। गोविंदपुर पर आरोप लगाया है कि जहां भी बन रहे हैं वहां पे वो आप काम बाधित कर रहे हैं और विकास विरोधी है। देखिए, मेरे क्षेत्र का काम है, स्वाभाविक बात है, हम वहाँ के लोकल MLA है, वो सम्मान मिलना चाहिए। कोई कोयला माफिया आकर अगर ये सोचे जो हम तीसरे बार मतलब उसकी सब कॉन्ट्रैक्ट लेके 50% बिलो में काम कर ले, तो वो नहीं होने देंगे। उसकी पूरी DPR की कॉपी चाहिए, लोकल लोगों को रोजगार चाहिए, और मैं इंजीनियर खड़ा करके रेगुलरली उस काम का निरीक्षण करूंगा, तभी जाकर वो काम होगा। वो बहुत लड़ाई के बाद हुआ है, वो उसमें ढुलू मातो की कोई देन नहीं है। भूमियार का बात, क्योंकि भूमियार अफसर को आप वहाँ रहने नहीं देते हैं निरता में। अभी भी मेरे क्षेत्र में 3 भूमियार अफसर हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर पूरी आपको याद होगा बाजार समिति की जब चयन हो रही थी, बाजार समिति के जब उपाध्यक्ष की इलेक्शन हो रही थी, तो मैंने बंगाली को सपोर्ट नहीं किया, मैंने भूमियार को सपोर्ट किया। हमने बाजार समिति के उपाध्यक्ष। भाषा का स्तर काफी नीचे गया। पहली दफा हो रहा है कि राजनीति में भाषाई मर्यादाएं टूट रही है। तो वो नहीं, हम तो आज देख रहे हैं तो किसी महिला के साथ सेल्फी लेते हुए वो टकला, ये सब तमाम चीजें ये कर, क्या एक पार्लियामेंट्रियन को इस तरीका भाषा बोलना उचित होता है? एक सवाल है, आप भूख हड़ताल इनका करने वाले थे, सांसद जी का कहना है कि अगर बागवाड़ा क्षेत्र में आप ऐसा करते हैं तो वे आपका समर्थन देंगे, क्या कहेंगे? नहीं, समर्थन देंगे, स्वागत है। मैं भूख हड़ताल 1 दिवसीय करूंगा वहां पर, उनके जो कोयला चोरी हो रही तमाम ये के लिए। और मैं कोई पार्टी सांगठनिक बैनर पर नहीं करूंगा, मैं जनता को लेकर वहां भूख हड़ताल करूंगा। और हम आशा करेंगे जो सभी लोग हमारे सांसद ने गंभीर आरोप लगाए राज्यसभा में पैसे
नहीं, तारीख तय नहीं हुई, मुझे कुछ उन्होंने लोगों कहा से कि बातचीत जब तक करते राज्यसभा का चुनाव है वैसे में आप हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल रहे। देखिए, हम समझते हैं जो इस मामले में वो अगर अपने गृह मंत्री से पूछे तो और बेहतर होगा। वो जानते हैं जो किसने पैसा लिया, किसने वोट दिया। वो क्या वो चाह रहे थे जो भाई भाजपा ना जीते, वो बोलना चाह रहे जो वो चाह रहे थे जो भाजपा ना जीते, तो वो भी खुलकर वो बताए किसने पैसा लिया नहीं लिया। गृह मंत्रालय के पास सबकी खबर है और वो उसकी जवाब वही दे सकते हैं। करप्शन के चार्जेस आप पे लगा रहे हैं कि वहां निरसा में जो भी अवैध काम है उसमें अरूप चटर्जी की इन्वॉल्वमेंट है, सांसद आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाने के लिए कोई तथ्य नहीं होती है। सब लोग जानते हैं जो आज भी कम से कम निरसा बेलियापुर में जो है, आज भी हम ये नहीं बोलेंगे जो भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरे जगह से काफी कम है। आपने एक ही रहे की पार्टी को मर्ज कर दिया है, उसको लेकर भी सवाल उठाया कि मार्क्सवादी को उन्होंने सीपीआई-एम में क्यों डाल दिया। हम लोग वामपंथी एकता के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सपना है जो भविष्य में फिर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गठन। तो खुद भी तो भाजपा में रखे एटा की राजनीति कर रहे हैं। उनको लाल झंडा से इतना ही चिढ़ है तो हम समझते हैं एटा छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना चाहिए, बीएमएस करनी चाहिए, दूसरा यूनियन करना चाहिए। लोकसभा के दौरान ना डुल्लू महतो ने हमसे संपर्क किया था, ना हमसे कोई बातचीत हुई थी। हमारा अपना कैंडिडेट था और सबने देखा है जो हम कितनी मेहनत किए हैं अपने कैंडिडेट के लिए। वो आनंद बाबू का आदेश था जो इस बार वो कैंडिडेट होंगे, उस आदेश का पालन करते हुए, हमारे संगठन के आदेश को पालन करते हुए हमने काम किया। तो ये बोल देना कोई मतलब जस्ट बोलने के लिए बोल देना, ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं और भी बात बता दूं, डुल्लू शायद भूल गया है। डुल्लू जब विधायक थे वो जेल में थे, वो ये वाला कांड में, आपका वर्दी फाड़ने वाले कांड में 6 महीना जेल में था। तो उस समय शरद के ऊपर एक रंगदारी एक्ट की केस हुई और वो लगातार हमारे पास खबर भेज रहे थे जो एक बार उद्धा को बोलिए मिलने के लिए, एक बार उद्धा को बोलिए बात करने के लिए। मैं जेल के अंदर उनसे मिलने गया। ये तो सीसीटीवी या पुलिस रिकॉर्ड्स में भी मिलेगी जो हमने किया। और उसने एक ही बात कहा जो उद्धा मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई ने कोई गलत नहीं किया, मेरे भाई को केस से हटा दिया। मैं तत्काल वहाँ से निकल कर हम सीनियर एसपी से मिले और सीनियर एसपी ने को सारा चीज बोला। सीनियर एसपी ने इमीडिएटली डीएसपी को बोला जो कल शाम तक फाइल मेरे पास आना चाहिए, इसका नाम हटना चाहिए। और रात तक उनका भाई का नाम हमने हटा के उनको किया। तो वो कभी लोगों का इज्जत नहीं करना जानते हैं, वो कभी सम्मान नहीं करना जानते हैं। पैसे हो जाने से कोई आदमी नहीं बन जाता है। उनको लोगों को सम्मान करना चाहिए, राजनीतिकों का सम्मान करना चाहिए, झारखंड के इतिहास को पढ़ना चाहिए जो किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन सिर्फ डुल्लू महतो की नहीं है, राजनीति में या झारखंड के इतिहास में कहीं डुल्लू महतो के नाम आप नहीं पढ़ेंगे जो डुल्लू ने झारखंड के लिए ये किया। डुल्लू ने सिर्फ लूटा है, अपने और अपने परिवार के लिए लूटा है, यही हम लोग जानते हैं।